देखो, यदि आप मेरे से पूछो कि महाराज जी आप प्रधानमंत्री बनेंगे तो क्या करें, देखो बनना नहीं है चुनाव के चक्कर में, लेकिन मैं एक आम नागरिक की हैसियत से अपना अपना भाव सबको रखना चाहिए कि यदि मैं होता देश का प्रधानमंत्री तो मैं सबसे पहले देश में चोरियां बंद कराता, चोरी करने वालों को फांसी और बलात्कार करने वालों को तो चौराहे पे फांसी देता, सबको बताता कि देखो भैया ये, और लाइव चलता टीवी पे ताकि सब देखो। इससे क्या होगा कि दूसरा करने के पहले 100 बार सोचेगा कि भैया अब नहीं करना ये बलात्कार। और बलात्कारी को फांसी देने के बाद उसके शरीर को कुत्तों में बांटा जाए, कुत्ते खाएं। क्यों जी, बात सही है? और कर लो बलात्कार, फिर दुनिया देखे ना कि भाई ये सब। इससे क्या है, कानून जितना स्ट्रांग होगा ना अपराध उतने कम होंगे, कानून जितना कमजोर होगा अपराध उतने ज्यादा होंगे। चोर, अब बताओ भारत में चोरी आम बात हो गई है कि नहीं? बोलो हाँ। तो चोरी के पीछे कुछ बड़ा कठोर कदम होना चाहिए कि नहीं? फिर 4-6 कोई फांसी मिल जाएगी, चोरी बंद हो जाएगी, इसी बहाने जनसंख्या भी नियंत्रण हो जाएगा। एक ही प्रावधान हो, सीधा फांसी, कुछ नहीं, चाहे वो चोरी है। हर गलत काम को दंड मिलना चाहिए, गलत अपराधी को, जितने भ्रष्टाचारी हैं सबको फांसी पे लटकाओ। क्योंकि यदि उम्र कैद भी दोगे तो 20 साल तक इन्हें बिठा के खवाएगा कौन? क्यों? जेलों का बजट बहुत है। अब 4000 कैदी हैं भोपाल जेल, एक जेल में 4000 कैदी बैठे बैठे खा रहे हैं। काहे खा रहे हैं भाई? अपराध किए हैं तो छुट्टी करो। जिनकी संभावना है कि छोटा मोटा अपराध है सुधर जाएंगे, चलो 1-2 साल में उनको मुक्त करो। जेल होनी नहीं चाहिए। मैं तो हूं तो सारा भारत जेल मुक्त कर दूं, पूरा पारदर्शी हिसाब, या तो आओ या तो जाओ। कहां तुम्हें बैठा के खवाएं? हमारे यहां तो आतंकवादियों को सालों तक बैठा के खवाए, आतंकवादी यहां मेहमान बने घूमते हैं। फिर कानून बहुत बढ़िया व्यवस्थित नहीं है, इतना ढीला है कि चोर मान ही नहीं रहे। यहां से रोज किसी का बैग चोरी होता है, किसी का पर्स चोरी होता, मोबाइल चोरी होता। कितने चोर पकड़े भाई? क्यों जी, बात सही है? मैं प्रधानमंत्री यदि बनूं तो 2 काम और करूं। काम तो बहुत हैं पर विशेष 2 काम। मैं चाहता हूं कि इस देश की शिक्षा, हमारे देश में क्या फ्री होना चाहिए? सिलेंडर फ्री होना चाहिए, कि बस की सीट फ्री होनी चाहिए, कि बिजली फ्री होनी चाहिए, या फिर बच्चों की शिक्षाएं फ्री होनी चाहिए? हमारे देश में आज सबसे महंगा क्या है? शिक्षा महंगी। शिक्षा को तो ऐसा बना दिया है सबसे बड़ा बिजनेस, सबसे बड़ा व्यापार क्या है आजकल? शिक्षा। स्कूल बच्चे पढ़ने नहीं जाते, ऐसा लगता है कि ये दुकान गए। 1-1 लाख रुपया फीस जाती है, 50-50 हजार रुपया फीस जा रही है। बोलो हाँ। अमेरिका जैसे देशों में शिक्षा बिल्कुल फ्री है। प्रधानमंत्री का बेटा हो या मुख्यमंत्री का बेटा हो या रिक्शे वाले का बेटा हो, एक साथ बैठ के पढ़ते हैं एक स्कूल में। ऐसी शिक्षा होनी चाहिए हमारे यहाँ। कोई, अब हमारे यहाँ नेताओं का बेटा पढ़ता है लंदन में, तुमने जिनको वोट दिया है उनका बेटा लंदन पढ़ने गया और तुम वोट दे के सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है तुम्हारा बच्चा। तो नेताजी से कहो कि भैया जब सरकारी स्कूल तुमने बनाए हैं तो सबसे पहले तुम ही अपना बेटा सरकारी में पढ़ाओ। तुम पढ़ाओ तो हम भी पढ़ाएंगे। अब किसी नेता का बेटा सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ता, सबके नेताओं के बेटा, अधिकांश नेताओं के बेटा लंदन में, और तुम्हारे बेटों के लिए फिर स्कूल है, फीस दो।
सरकार को चाहिए क्या कि शिक्षा फ्री होनी चाहिए। क्या फ्री होना चाहिए? जितना पढ़े उतना पढ़ाओ। यदि भारत का प्रत्येक नागरिक योग्य शिक्षा पाएगा, और शिक्षा बस नहीं, शिक्षा के साथ थोड़ा संस्कार पढ़ें, गीता पढ़ें, रामायण पढ़ें, मातृ देवो भव पढ़ें, पितृ देवो भव पढ़ें, वसुधैव कुटुंबकम पढ़ें। जब ये पढ़ेंगे तो शिक्षा के साथ संस्कार पैदा होगा, और फिर चोरियां अपने आप समाप्त हो जाएंगी, बलात्कार अपने आप समाप्त हो जाएंगे। आज शिक्षा का अभाव है, इसलिए ना बलात्कार हो रहे हैं, चोरियां हो रही हैं, मर्डर हो रहे हैं। अब बताओ, वो एक लड़की ने अपने पति को मार दिया, पराये पुरुष के चक्कर में सोनम ने राजा को मार दिया। क्यों मार दिया? संस्कारी होती तो क्यों मारती? किसकी कमी थी बताओ? आपकी बेटियां शिक्षित तो हैं, आपका बेटा शिक्षित तो है, क्या संस्कारी है? संस्कारी नहीं होगा तो बुढ़ापे में तुम्हें ही चार तमाचा जमाएगा, फिर ना रोना। संस्कारी होगा तो तुम्हें बुढ़ापे में सम्मान से गिलास पर पानी देगा। वो सम्मान कब करेगा? जब संस्कार होगा। वो संस्कार तब होगा जब संस्कार पढ़ेगा। पढ़ेगा ही नहीं तो आएगा कहां से? ये कोई बफौती थोड़ी है तुम्हारे बाप की कि संस्कार अपने से आ जाते हैं। संस्कार ऐसे नहीं आते, या तो घर में माहौल संस्कार का हो, या शिक्षा संस्कारी हो, तब ना माहौल बनेगा। ऐसी थोड़ी हो जाता है सब काम। तो हमारे यहाँ शिक्षा संस्कार वाली हो, और शिक्षा फ्री होनी चाहिए। बच्चा जितना पढ़े पढ़े, बोलो हाँ। और दूसरा, स्वास्थ्य, जितना भी रोग है सरकार इलाज कराए, अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल बनवाए, अच्छे से इलाज, सबका इलाज हो, 10,000 का हो, 10 लाख का हो। हम कहते हैं कोई चीज फ्री मत करो इस देश में, सबका पैसा लो, टैक्स और लो, टैक्स 10% और लो। अभी कौन सा कम है? और टैक्स लो। लेकिन शिक्षा और स्वास्थ्य फ्री होगा तो इस देश में तरक्की होगी। अच्छा, मैं आपसे एक छोटा सा आपका मत जानना चाहता हूं। एक बात, प्रश्न का उत्तर दीजिए, सब क्लियर हो जाएगा। कांच दर्पण की तरह सब साफ दिखेगा भी आपको। एक बात बताओ मैया, हमारे देश में लड़का जब जवान होता है, 20 साल का होता है, लड़की 20 साल या 25 साल की होती है, आप लोग जब 25-30 साल के होते हैं तो सबसे ज्यादा चिंताएं आपको क्या होती हैं? बोलो। आपके पास आप लोग सारी जिंदगी क्या सोचते हैं? आप सारी जिंदगी घर बनाने का सोचते हैं, सारी जिंदगी आप अपनी गाड़ी खरीदने के बारे में सोचते। एक गाड़ी होती, एक घर होता, पैसे आने के थोड़ा इनकम सोर्स होता। इसी सोच में आपकी पूरी 70-80 साल की जिंदगी चली जाती है। घर बनाते बनाते, व्यवस्थाएं जुटाते जुटाते आप तय हो जाते हो। बोलो हाँ। शादी कर ली, शादी कर ली, अब घर नहीं है, घर बनाओ, घर बनाओ तो घर बनाओ तो 25-30-50 लाख का घर बनेगा, कहां से आए? अब लोन लो, और सारी जिंदगी उस लोन को चुकाते चुकाते मर जाओ। सारी जिंदगी में आदमी क्या कर पाता है इस देश में? एक घर बना पाता है। कुछ लोग तो वो घर भी नहीं बना पाते अपने लिए, मर जाते हैं। बोलो हाँ, ये बात सही है कि गलत है? आप सारी जिंदगी एक घर बना पाते हो, एक गाड़ी खरीद पाते हो, अपनी कुछ छोटी मोटी जरूरतें पूरी कर पाते हो, तब तक आप मर जाते हो। जो पैसा है फिर बच्चों की पढ़ाई में आपका खर्चा होता, बच्चों की पढ़ाई लिखाई हुई, बच्चे पढ़ लिख के फिर आपको यहाँ दिखाने लग गए, लो तब तक आपके तय होने का टाइम आ गया। चलो, फिर वो स्ट्रगल करेगा, वो कमाएगा, वो इसी में। अच्छा, एक बात बताओ, इस पूरी यात्रा में, आपकी जीवन की यात्रा में, आपने देश के बारे में कब सोचा? आपने सारी जिंदगी क्या सोचा? मेरा घर कब बनेगा, मेरा घर कब होगा, मेरे पास बंगला कब होगा, मेरे पास गाड़ी कब होगी, मेरे पास बड़ा मोबाइल कब होगा, मेरे पास अच्छे कपड़े कब होंगे, कब मेरी जरूरतें पूरी होंगी। सारी जिंदगी मैया कहां चली? घर लेने। टाटा। सुनो, सारी जिंदगी आप लोग क्या सोचते हैं? घर लेने का, गाड़ी लेने, इसी में ना गुजरती है? हाँ या ना? जोर से हाँ या ना? होता है? आपने देश के बारे में कब सोचा? अपने बारे में कब सोचा? ना आपको खुद के बारे में सोचने का टाइम मिला, ना तो आपने देश के बारे में सोचा। आपसे मैं पूछूं कि आप लोगों का इस देश में क्या योगदान है? क्या है? अब सुनो, एक छोटा सा उदाहरण देके समझाता हूं,
अक्कल हो तो समझना, वरना ठीक चल रहा है सब। फ्रांस कितना बड़ा देश है, सुना है नाम? बहुत छोटा सा देश है फ्रांस, जहां की जनसंख्या केवल 6.5 करोड़ है, अधिक से अधिक 7 करोड़। फ्रांस एक छोटा सा देश है, 7 करोड़ की आबादी वाला देश है। 7 करोड़ लोग रहते हैं उस देश में, और उस देश के लोग सोचते क्या हैं? वो अपने घर बनाने के बारे में नहीं सोचते, बच्चों को पढ़ाने के बारे में नहीं सोचते, बीमार पड़ जाएंगे तो दवाई के बारे में नहीं सोचते, क्योंकि ये सारी फैसिलिटी सरकार उन्हें देती है। वो क्या सोचते हैं? वो सोचते हैं कि मैं देश को कौन सी टेक्नोलॉजी दूं। और उसी फ्रांस ने, 7 करोड़ वाले फ्रांस ने राफेल जैसा विमान बनाया, जैसे भारत जैसे तमाम देश खरीदने पर मजबूर हैं। हम कहते हैं कि फ्रांस की टेक्नोलॉजी आप खरीद रहे हो, 7 करोड़ लोग रहते हैं जिस देश में, उसकी टेक्नोलॉजी आप खरीद रहे हो, तो जिस देश में 140 करोड़ लोग रह रहे हैं, वो लोग कर क्या रहे हैं? 140 करोड़ लोग हैं इस देश में, क्या कर रहे हैं? क्रिकेट देखेंगे, छक्का ताली बजाओ, क्रिकेट देखेंगे, समय गवाएंगे। समय बचे तो मुन्नी बदनाम ही चल रहा है, और समय बचा तो क्लबों में जाके नाच रहे हैं शीला की जवानी में। ये चल रहा है इस देश में। तुम्हारी बस की नहीं है टेक्नोलॉजी, तुम राफेल ना बना पाओगे 100 साल बाद भी। तुम्हारे लक्षण दिख रहे हैं, तुम्हें तो केवल बुराई करनी है पड़ोसन की, पड़ोसियों की, बढ़ते हुए के पांव खींचना है। वो फ्रांस जरा सा देश है, तुम्हें शर्म भी नहीं आती कि वो जरा सा देश तुमसे इतने आगे है, 100 साल आगे है, और तुम्हें जरा भी शिकन नहीं है, यहां पे मलाल नहीं है। इस देश में कुछ हो ही नहीं रहा है। इस देश का आदमी केवल लूडो खेल रहा है और मोबाइल पर जुए का ऐप डाउनलोड कर रहा है, और सारे जवान भारत के 90% लड़के जुआ खेल रहे हैं। बोलो हाँ, सारे लड़कों को बॉलीवुड ने जुआ में लगा रखा है, जब जुआ खेलो चलो। और जुआ कंपनियों को हजारों करोड़ का रोज का प्रॉफिट है, पर इस देश में किसी को फर्क नहीं पड़ रहा। हम जैसे बोलेंगे, हम लोगों को आप लोग बोलेंगे तो पाखंडी है, ढोंगी है बाबा जी, ठीक है भैया बोल लो, पर ये देश की रक्षा है। क्या करोगे आप? तुम्हारे देश में बच्चों के खिलौने तक नहीं बनते, चाइना से खिलौने आते हैं बच्चे के। बोलो हाँ, एक मोबाइल बनता हो तो बता दो। इस देश की खुद की क्या टेक्नोलॉजी है? क्या कर रहा है ये? आप क्या कर रहे हैं? सवाल आपसे भी है। यहां किसी को फर्क नहीं पड़ता। ऐसे थोड़ी देश आबाद होगा। आप बात करते भारत माता की जय, भारत माता, जय जयकार करने से ठीक है, ये शब्दावली है, इससे कुछ ना होगा। कुछ करो अपने वतन के लिए, कुछ करो अपने देश के लिए। तुम्हें क्या चाहिए? नौकरी चाहिए, नौकरी। साहब नौकरी दे दो, नौकरी दे दो, नौकरी दे दो, सरकार नौकरी दे दो, नौकरी। काहे नौकरी करना है भाई? खुद का बिजनेस क्यों नहीं कर रहे हो? खिलौनों की फैक्ट्री डाल लो, चाइना तो बेच रहा है ना। पूरी दुनिया में हर चीज का रॉ मटेरियल कहां से सप्लाई हो रहा है? चाइना से। तुम क्या कर रहे हो? किस चीज का रॉ मटेरियल भारत बना रहा, बताओ बोलो। किस चीज का रॉ मटेरियल भारत बना रहा है? कुछ नहीं बना रहा है, सब आयात हो रहा है, सब चाइना दे रहा है। और वही चाइना तुम्हारे पैसे से तुम्हें आंख दिखा रहा है, जबकि उसकी आंख है ही नहीं, फिर भी आंख दिखा रहा है। पर तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो क्या करना है? तुम तो क्रिकेट से खुश हो, क्रिकेट देखो, सट्टा खेलो, जुआ खेलो, मोबाइल पे बॉलीवुड खिला रहा है, खेलो, बड़े होशियार चंद हो। बॉलीवुड लोगों को अपनाओ, उनको ही मानो अपना आइकॉन बनाओ। तुम भी जाओ शीला की जवानी में, तुम भी करो मुन्नी बदनाम। क्रिकेट देखना कितनी बड़ी मूर्खता है। 5 घंटे तुम बिगाड़ते हो रोज, तुम्हें अक्ल है कि नहीं? चाइना में कोई क्रिकेट टीम है तो नाम बताओ। अमेरिका में कोई क्रिकेट टीम है? फ्रांस में कोई क्रिकेट टीम है? जितने सफल देश हैं क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। क्रिकेट खेलना चाहिए ताकि आप स्वस्थ रहें, खेलो, पर देखना नहीं चाहिए 5-5 घंटे तुम्हारी तरह। क्रिकेट खेलना चाहिए, मैं भी खेलता हूं। क्रिकेट खेलने से स्वास्थ्य अच्छा होता, खेलो, देखो ना। अमेरिका की कोई क्रिकेट टीम नहीं है, क्योंकि वो अपना काम कर रहा है। आज वो सबसे बड़ा बना बैठा है,
सबसे बड़ा खजांची है अमेरिका। वो कह दे कि युद्ध शुरू करो तो शुरू हो जाता है, वो कह दे युद्ध विराम करो विराम हो जाता है। तुम्हारी क्या ताकत है? कुछ नहीं, क्योंकि तुमने अपने वतन के लिए कुछ किया ही नहीं। तुम्हारे पास टाइम है, क्या कर रहे हो टाइम का? तुम अरे चलो कुछ ना करो तो भैया तुम कम से कम अपने लिए छोटा सा बिजनेस डाल लो। अरे तुम सफल हो जाओगे। भारत 140 करोड़ लोगों का देश है। भारत का प्रत्येक व्यक्ति सफल हो गया, अपने आप मेरा देश सफल हो जाएगा। पर तुम ऐसे ही जुआ खेलते रहे, क्रिकेट देखते रहे तो तबाह हो जाओगे। लिखवा लो मेरे से, किस में लिख के दे दूं तुम्हें साइन करके। जो व्यक्ति अपने समय को बिगाड़ता है, समय उसे बिगाड़ देता है। समय की कीमत समझो साहब, समय तुम्हारे बाप की बफौती नहीं है। समय एक बार आएगा, फिर कभी ना आएगा। अवसर एक बार मिलता है, बार बार नहीं मिलता। समय समय पर होता है समय समय की बात। राम जन्म का दिन बड़ा, कृष्ण जन्म की रात। जो समय गवाते हैं सबसे बड़े मूर्ख हैं, और जो समय का सदुपयोग करते हैं वही सबसे बड़े समझदार हैं। अब आप बताओ कि आप कितना समय गवाते? मोबाइल तुम्हें चलाना, इंस्टाग्राम तुम्हें चलाना, फेसबुक तुम्हें चलाना, तुम जुआ तुम खेल रहे हो, क्रिकेट तुम देख रहे हो। तुम समय तुम्हारा कहां जा रहा है? जो समय बचा चौराहे पे बैठ के बहन बेटियों को छेड़ रहे हो, और समय बचा तो जाके क्लबों में शराब पी रहे हो, और समय बचा तो सिगरेट पी रहे हो। तुम्हारे पास क्या बताएं तुम्हें।